चूंकि क्लेम सारे PMLN की तरफ से हुए हैं, या तो आप कह दें कि क्लेम सच हैं और ये सारी सहूलियात वीडियो कॉल्स की, बेहतरीन हाइजीन, ये सब आपने अपने ओपोनेंट्स को दी हुई हैं, और ये सब जो वो गिले करते रहते हैं आए रोज़, अब तो वो अदालत तक का रुख कर चुके हैं, ख्वाह वो बुशरा बीबी हों, खान साहब हों, या इवन जो कोट लखपत के असीरान हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें अगर उनको मिल रही हैं तो क्या ये झूठे क्लेम्स लेकर अदालत जा रहे हैं, उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मोना साहिबा, बात यह है कि ये तमाम तर जो चेंजेस हैं, जो जब से मरीम नवाज साहिबा एज चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने अपना वो मसला संभाला, तो टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट विद यू, ये तमाम तर चीज़ें की हैं उन्होंने, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इन पार्ट्स रोल आउट हो रही हैं और मुख्तलिफ, जिस तरह उन्होंने हेल्थ एंड सैनिटेशन की बात की, फिर उन्होंने बात की इमरजेंसी बटन्स की, फिर पैनिक बटन्स की, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ लिव्ड थ्रू दिस एक्सपीरियंस हरसेल्फ। मुंह बोलता सबूत जो है वो आपको पता है कि एक कैदी, वैसे तो एक कैदी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रिफॉर्म्स जो हैं ये पर्सन स्पेसिफिक रिफॉर्म्स नहीं हैं, ये तो अदर इनमेट्स जो हैं उनके लिए हैं, और ये इनमेट्स बाकी सारे भी इंजॉय करते हैं। लेकिन एक ऐसा कैदी है जो अडयाला का बासी है, और उसमें देखें उसको 6-7 कमरे भी मिले हुए हैं बिकॉज ऑफ स्टैचर ऑब्वियसली और स्टेटस। हालांकि उन्होंने तो कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ही और शी और देयर स्टेटस, लेकिन उसको डंबल्स भी मिले हुए हैं, उसको वर्जिश मशीन भी मिली हुई है एट हिज ओन वेरी रिक्वेस्ट। वो सुबह नाश्ते में चिया सीड्स भी खाता है, फिर वर्जिश भी करता है, फिर मतलब ये तमाम ओवर एंड अबव जो फैसिलिटीज़ हैं ये फिर उस एक प्रिजनर को भी मिली है। लेकिन बात उस एक प्रिजनर की नहीं है, बात प्रिजन रिफॉर्म्स की है, और प्रिजन के अंदर जो चेंजेस आनी हैं, मुस्बत चेंजेस होनी हैं, उस हवाले से जो इनकॉर्पोरेट की गई हैं चेंजेस, उस हवाले से पंजाब हुकूमत ने खासा काम किया है। और वो क्योंकि तमाम तर चीज़ें उन्होंने कल उस कॉन्फ्रेंस में भी बयान की और बताया कि ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। और अच्छा, मैं बैरिस्टर साहब एक अर्ज है, ये बात आपकी सही है जी, कि ये बात हमें सारे प्रिजनर्स की करनी चाहिए, हमारा मकसद भी यही है कि सारे प्रिजनर्स के लिए ये सारी चीज़ें हों। लेकिन हम इस वजह से PTI के बानी को कोट करते हैं, खान साहब को कोट करते हैं, बिकॉज ही इज़ एन एग्जाम्पल टू गो बाय, राइट? अगर हम ये कहें कि हाँ उनको मतलब वो तो फिर प्रिजनर्स में उनका एक स्टेटस भी है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके लिए बेहतर होनी चाहिए, तो वो तो कहते हैं उनको वीडियो कॉल क्या, उनको नॉर्मल फ़ोन कॉल की भी सहूलत नहीं है। हर ट्यूसडे के रोज़ उनकी फैमिली, उनकी हमशीराएँ जाके आ जाती हैं, और हर दफ़ा उनको सिवाय नो के कुछ भी नहीं मिलता बदले में। तो मतलब मैं इसीलिए कंपैरिजन, बाकी कैदियों का तो जाहिर है हमें पब्लिक नहीं होती ये सारी डिटेल्स, उनकी चूंकि डिटेल्स पब्लिक हैं, दिस इज व्हाई वी कैन आस्क एंड मतलब गो बाय एन एग्जांपल ऑफ हिम। अर्ज कर देता हूं वेरी क्विकली, and very quickly, if I can just shed some light on this, if he is the example to go by, then one really needs to understand कि वर्जिश मशीनें बाकी सबको भी मिलनी चाहिए, डंबल्स बाकी सबको भी मिलने चाहिए, चिया सीड्स बाकी सबको भी मिलने चाहिए, 6-7 कमरे फिर बाकियों को भी मिलने चाहिए, बैरक्स नहीं होनी चाहिए। तो बात यह कि कम अज कम ये तो चीज़, इसको एक पर्सन स्पेसिफिक ना रखा जाए। और जहाँ पे आपने वीडियो कॉल्स की बात की, तो मैं आपको ये खुद कह रहा हूँ कि उनकी अपने बेटों से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करवाई गई थी, और ये इसमें कोई अनोमली नहीं है, उनकी बिल्कुल बातचीत हुई, गालिबन ईद पे हुई थी, मतलब ये रूटीन फीचर नहीं है, पार्ट ऑफ द फैमिली। सो जेल की इंतज़ामिया कॉल करती है और आगे से उनके बच्चे अनअवेलेबल हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते, या वो नहीं उनसे बात करना चाहते, वो अवेलेबल नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, या उनका वो रिंगिंग की जगह कॉलिंग पे जा रहा है, तो फिर ये जेल इंतज़ामिया का, ये जेल सुपरिटेंडेंट का तो मसला नहीं है, मसला तो उनके बच्चों का है कि अगर वो अवेलेबल नहीं है कॉल सुनने के लिए, हाँ, और कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट के साथ, तो फिर ये उनका प्रॉब्लम है। हालांकि उनको ड्यूली इन्फॉर्म किया जाता है, उनकी अपनी फैमिली, उनकी वाइफ जो है उससे मुलाकात होती है, आपने भी देखा जिस दिन फैमिली के दिन होता है मुलाकात होती है, बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात हर हफ्ते होती है, वो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो जहां तक बहनों की बात है, फैमिली ने भी तो कहा है कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है, ये भी बता दें, इस पे भी जरा लाइट शेड कर दें। कोई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा हुआ, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो है ना एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सॉलिटरी and solitary confinement actually needs to be understood. What defines solitary confinement? यहाँ पे तो डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है कि solitary confinement क्या। अब वो साबका खातून अव्वल है, आपका जो है, मैं और वजीर आज़म साहब का रह चुके हैं इमरान खान साहब, आप चाहती हैं कि 40 बंदों की बैरक में जो है इमरान खान साहब को रख दिया जाए? तो बिल्कुल रखते हैं, जिस तरह बाकी नॉर्मल प्रिजनर्स रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ हिज ओन सेफ्टी एंड हिज ओन सिक्योरिटी
अलॉन्ग विद हिज मुशक्कतीस जो उनको मिले में बेरर्स, वो वहाँ पे अपने उसका जो 6 कमरों का कॉम्पाउंड है उसमें वो रहते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जाहिर बात है कैटेगरीज भी हैं, बी और सी कैटेगरीज हैं। ये डिवीजन है ज़रूर हमारे प्रेजेंट सिस्टम के अंदर, लेकिन ये जो तमाम तर मामला है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को भी देखने की ज़रूरत है इनमेट्स की, एंड दैट्स ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज वेल। जो एक किसी स्टैचर के लोग होते हैं, साबका वज़ीर आज़म कह लें, बाकी दीगर लोग कह लें, और वो भी दरखास्तें भी दे सकते हैं कि थोड़ी बेहतर फैसिलिटी मिले, कि अगर किसी ने मास्टर्स किया है, किसी ने बैचलर्स किया है, कोई अगर वेल रिप्यूटेड जो है प्रोफेशनल है, तो जेल रूल्स के जेल मैनुअल के मुताबिक दे सकते हैं। किसी की ख्वाहिश फरमाइश पे नहीं होता, बिकॉज दीज कैटेगरीज डू एग्जिस्ट। अच्छा, ये राइट अवे क्विकली टू राना आतिफ साहब, ताकि जो एक कश्मीर वाला मैं तो हम पीपल्स पार्टी के साथ फिर एट लेंथ और पूरे डिस्कशन को फिर हम उस पर ले आएंगे। बट राना आतिफ साहब, आपने सारी बात सुनी कि क्या कुछ है, और बिल्कुल ये बात सही है कि अगर वो उनको ड्यूली उनके बेटों को बताया भी जाता है कि इस वक्त कॉल आएगी, और अगर वो फिर भी अनअवेलेबल हैं, तो बहरहाल इसका मलबा हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता। ये तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है, ये क्लेम दुरुस्त है? इफ यू आर प्रिवी टू एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस। देखिए, अगर तो झूठ बोलने पे कोई नोबेल प्राइज होता ना, तो ये पीएमएलएन को मिलता। और ये बैरिस्टर वकील साहब ने इतना लंबा मजमून लिखा। ये इस तरह के बच्चे ना पेपरों में मजमून लिखते हैं और उनको 100 में से ना 0 नंबर मिलता है। यार, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के अंदर ये हो सकता है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसको 7 माह से उसकी फैमिली से नहीं मिलाया जा रहा, और जेल के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुभान अल्लाह। मतलब कि आपने मुझे चले एक चीज और करवा दें, ये इमरान खान साहब की पार्टी के किसी ओहदेदार से ये बात करवा दें, उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर बात करवा दें। 7 माह किस आदमी की पाकिस्तान की तारीख के अंदर उसकी फैमिली से मुलाकात नहीं हुई? ये अब किस किस्म की बातें कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो जेलों को छोड़े, पंजाब तो पूरा वैसे ही जेल बन चुका है। यहाँ पे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो खत्म ही कर दिए गए हैं। अब आपने देखा कि ये जो पिछले हफ्ते एक बिल आया था, और वो बिल क्या था? वो तो कॉलोनियल रूल की एक्सटेंशन थी कि अब डिप्टी कमिश्नर बैठ के और साथ एक इंटेलिजेंस कमेटी बैठ के फैसला करेगी कि हमने किसकी जायदाद हमने फ्रीज कर देनी है, किसके हमने बैंक अकाउंट फ्रीज कर देने हैं, किसके सोशल मीडिया अकाउंट फ्रीज कर देने हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बगैर। देखें, इस टाइम पाकिस्तान जो पिछले 2-2.5 साल से ये पीएमएल जो मुल्क चला रही है, किसी ड्यू प्रोसेस के साथ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ नहीं चला रही। और बैरिस्टर वकील साहब बातें करें जी, वो इंटरनेट वहां पे ऑन नहीं होगा, वो भाई वो चकचौताली में रह रहे हैं कि इंटरनेट ऑन नहीं होगा, पता नहीं होगा। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो अगर खुद, वो तो बल्कि कह रहे हैं कि वो शायद खुद भी नहीं बात करना चाह रहे हैं ना। सब ये बैरिस्टर वकील साहब बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन बेचारे हाँ। मेरा ख्याल है क्योंकि अब काम एंड पे है, तो बेचारे मेरा ख्याल है आप जरा थोड़ी ज्यादा जान मारने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पे है, क्या ऐसी मतलब कोई है चीज आपका? नहीं है। देखिए, आप ये कौन सी फैसिलिटीज है? यहाँ पे लोगों को कोई फैसिलिटीज नहीं है। आप बता रहे हैं जेल के अंदर लोगों को फैसिलिटीज हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का तो आपने कोई छोड़े पना, आपने तो कोई इंसानियत का लिहाज नहीं किया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का आपने क्या लिहाज करना है? वो तो इमरान खान तो 3 साल से जेल काट रहा है, ठीक है ना? डंबल्स वगैरह तो हैं, वो जो 6-7 बैरिक्स हैं वो भी हैं, एक्सरसाइज मशीन है, चिया सीड्स और ये सारा। अच्छा, चलो मेरी बात बताएं, ये आपने मेरी बात सुने। एक बनी थी प्रिजन, वो जो थी रिव्यू कमेटी थी, जो बनी थी, उसको आज तक कभी विजिट करवाया गया है? उसको विजिट करवाया गया? दैट्स अ गुड क्वेश्चन जी। बैरिस्टर वकील साहब को तो हुकूमती मामलात का नहीं पता होगा, इनको जेल के मामलात का क्या पता होगा? इनको तो बजट का नहीं पता था, बजट कैसा आ रहा है। इनको तो आईनी तरमीम का नहीं पता था, वो किस तरह आ रही हैं। तो इसलिए ये बातें ना करें। हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह के जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, देखें 80s और 90s के अंदर। और राना साहब ये भी बता दें चले इसी तसलसल में कि आप सुने मेरी बात, मैं आपको उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता दूं। इनकी जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, बेनजीर भुट्टो शहीद, वो सारी जिंदगी ये कहती रही कि जिस तरह का टॉर्चर मुझे पीएमएलएन के दौर में किया गया, शायद किसी को नहीं किया गया होगा। ये इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने तो नहीं अपने ओपोनेंट को 11-11 साल जेल में रखा, इन्होंने रखा। बेनजीर भुट्टो 98 में एग्जाइल, इसी चीजों की वजह से एग्जाइल में चली गई थी वो। तो इसलिए ये कहना कि जी यहाँ पे कोई बड़ी अच्छी सूरत हाल, मैं तो बता 7 महीने, मैं बैरिस्टर साहब को बता दूं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है, अगर इनको नहीं पता। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये होती है कि जो उसके प्रिजनर के जो राइट्स हैं, जो अपने रुफकाकार से, अपने वकला से, वो वकीलों तक से मिलने की तो इजाजत नहीं है, फैमिली से मिलने की इजाजत नहीं है। ये हम कौन सी बातें कर रहे हैं? तो इसलिए ये सारी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। यही हमारा मसला है कि हम सच नहीं बोलते।
हाँ, यही हमारा मुलाकात मसला है का इस मुल्क बहरहाल सबसे वो बड़ा। एक बिल्कुल एक अलहदा पहलू है, उस पर बात जरूर कर लेते हैं।